अगर आपकी ड्राइंग फ्लैट लगती है और जिसमें डेप्थ नहीं आती तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखेंगे शेडिंग, जो आपकी सिंपल ड्राइंग को रियलिस्टिक बना देती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राधे। वेलकम बैक टू माय ए टू जेड ड्राइंग सीरीज, जहां मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ड्राइंग सिखा रही हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पार्ट 3 में हमने सीखा था आउटलाइनिंग यूजिंग ग्रिड मेथड, और आज पार्ट 4 में हम सीखेंगे शेडिंग। व्हाट इज शेडिंग? शेडिंग का मतलब होता है लाइट और डार्क के थ्रू ड्राइंग में डेप्थ और रियलिज्म लाना। यह चीज आपकी ड्राइंग को 2D से 3D बनाती है। अभी ये डेप्थ क्या होता है? डेप्थ का मतलब होता है गहराई। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ड्राइंग में कौन सी चीज आगे है और कौन सी चीज पीछे है, ये दिखाना ही डेप्थ होता है। अगर हम पोर्ट्रेट ड्राइंग की बात करें तो हमें शेडिंग के थ्रू दिखाना पड़ता है कौन सा एरिया आगे है और कौन सा पीछे। अब ये सब चीजें दिखाने के लिए हम यूज करते हैं लाइट और डार्क। जो एरिया लाइट में होता है वहाँ हम लाइट शेडिंग करते हैं, और जो एरिया शेडो में होता है वहाँ हम डार्क शेडिंग करते हैं। इससे ऑटोमेटिकली ही डेप्थ क्रिएट हो जाती है। अगर हम लैंडस्केप या स्टिल लाइफ की बात करें तो वहाँ हम साइज और पर्सपेक्टिव से भी डेप्थ दिखा सकते हैं। जो चीज पास होती है वो बड़ा ड्रॉ करते हैं, जो चीज दूर होती है वो छोटा ड्रॉ करते हैं। लेकिन पोर्ट्रेट ड्राइंग में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फेस के सब पार्ट पास पास होते हैं। इसलिए पोर्ट्रेट में डेप्थ दिखाने के लिए शेडिंग का यूज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेप्थ क्या होती है और शेडिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है। पेंसिल होल्डिंग टेक्निक। अगर आपको सॉफ्ट और स्मूथ शेडिंग करनी है तो पेंसिल को थोड़ा पीछे से होल्ड करें, और अगर डिटेलिंग करनी है तो पेंसिल को पास से पकड़े, जैसे लिखते हैं। लेयरिंग टेक्निक। कभी भी एक बार में डार्क मत करो, हमेशा लेयरिंग में शेडिंग करो। पहले हल्की लेयरिंग करो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, धीरे धीरे बिल्ड करो। इससे आपकी शेडिंग स्मूथ होगी। प्रेशर कंट्रोल। शेडिंग में प्रेशर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप पेंसिल पर दबाव डालोगे उतना ही ज्यादा डार्क होगा। अब बात करते हैं ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं टिश्यू पेपर, मेकअप ब्रश, ब्लेंडिंग स्टम्प। लेकिन ध्यान रखना, चाहे ब्रश हो चाहे टिश्यू पेपर हो, ज्यादा प्रेशर लगा के ब्लेंड मत करना। और हाँ, अपनी उंगलियों से तो बिल्कुल भी ब्लेंड मत करना, और ज्यादा रब मत करना, नहीं तो कुछ ऐसा हाल हो जाएगा। तो फिर करना कैसे है? नॉर्मली हल्के हाथों के साथ आपको ब्लेंड करना है, सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है, और वो कुछ इस टाइप का लगेगा। मैंने ब्रश से भी ब्लेंड करके बताया, टिश्यू से भी ब्लेंड करके बताया है। धीरे धीरे ब्लेंड करना है, ऐसा नहीं आप एक बार में ब्लेंड करने में लग जाओ। अब आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो। डायरेक्शन ऑफ शेडिंग। शेडिंग हमेशा एक ही डायरेक्शन में करे, रैंडम स्क्रैबल नहीं करना। शेडिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करने से शेडिंग क्लियर और प्रोफेशनल दिखती है। लाइट सोर्स कॉन्सेप्ट। एक और इम्पोर्टेंट चीज, लाइट सोर्स। आपको डिसाइड करना होगा कि लाइट कहाँ से आ रही है। जहाँ लाइट पड़ेगी वो एरिया लाइट रहेगा और अपोजिट साइड डार्क होगा। कॉमन मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट फॉर बिगनर्स। बिगनर्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं, एक बार में बहुत डार्क कर देना, हर जगह सेम प्रेशर का यूज करना, ब्लेंडिंग को ओवर करना, लाइट सोर्स इग्नोर करना। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। अब मैं ये सारी टेक्निक अप्लाई करूंगी अपने गणेश जी की स्केच पर, ताकि आप प्रैक्टिकली समझ सके कि शेडिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको नीडेबल इरेजर लेना है। आप नॉर्मल इरेजर भी ले सकते हैं अगर आप पास नीडेबल इरेजर नहीं है तो। जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको इरेज कर देना है, और आउटलाइनिंग को भी थोड़ा लाइट कर देना है। ये करने से क्या होगा, जब आप शेडिंग करोगे तो आपको ग्रिड विजिबल नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं शेडिंग करना स्टार्ट करूंगी आई से। आई में शेडिंग करने से पहले मैं रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करूंगी कि इसमें कौन सी ग्रेड की पेंसिल यूज हो सकती है, या फिर चारकोल पेंसिल यूज कर सकते हैं। ये बहुत डार्क थी, इस वजह से मैं इसमें चारकोल पेंसिल यूज करूंगी। बट एक चीज का ध्यान रखना, पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए। अब अच्छे से देखो और सीखो किस तरह से मैं ड्रॉ करी हूँ, और उसी तरह से आप भी ड्रॉ करो। अब थोड़ा सा ब्लेंडिंग का देखना। पहले मैंने डार्क एरिया पे ब्लेंड करा है, अब मुझे लाइट एरिया में ब्लेंड करना है। तो जो भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा पहले मैं उसे क्लीन करूंगी, उसके बाद मैं लाइट एरिया पे ब्लेंड करूंगी। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है।
प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। पहले थोड़ा रफ लगेगा लेकिन डेली प्रैक्टिस करने से शेडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। अगर आपके कोई आर्टिस्ट फ्रेंड है और उनको शेडिंग में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उनको कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ से स्टार्ट करे, अपनी ड्राइंग को कैसे इंप्रूव करे, तो जल्दी से उनको ये वाली वीडियो सेंड कर दो क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस मैं और भी लेके आने वाली हूँ जो आपके ड्राइंग को प्रो लेवल में कन्वर्ट कर देगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे चला रही हूँ तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।